भक्ति द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। प्रगट कियो कबीर ने सात दीप नो खंड, सात दीप नो खंड। भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। प्रगट कियो कबीर ने सात दीप नो खंड। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वो भक्ति काल का दूसरा भाग। अब भक्ति काल है, उस भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का प्रथम भाग है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। भक्ति द्राविड़ उपजे, द्राविड़ से उपजे उत्तर लाए रामानंद, यानी ये उत्तर में लाने का श्रेय है वो किसको जाया जाता है? रामानंद को, है ना। कबीर ने प्रकट किया सात दीप नो खंड, यानी भक्ति काल के मुख्य रूप से वैसे जाने तो तीन कवि माने जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीन ही कवि है, बहुत सारे कवि है, लेकिन मैं बात करूं कबीर, सूर और तुलसी। सूर सूरा सुरा कही, तुलसी कही अनूठी, बसी खुशी कबीरा कही, बाकी सब झूठी। रामानंद है वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक है, वो भी क्या किया जाते माने जाते हैं। इसलिए हमने श्लोक के माध्यम से रामानंद का नाम है वो लिया। इसी प्रकार से रामानंद की अगर शिष्यों की बात करें तो उनके शिष्य भी बारह थे, उन शिष्यों की हम चर्चा करेंगे। जैसे सुखानंद है, रेदास है, कबीर है, सुरसुरानंद है, दन्ना है, पीपा है, सुरसरी है, सेन है, पद्मावती है, अंतदास है, नरहरिदास है और भावानंद है। ये 12 शिष्य है ना। कौन है? सुखानंद है, रेदास है, कबीर है, सुरसुरानंद है, धन्ना है, पीपा है, सुरसरी है, सेन है, पद्मावती है, अंतदास है, नरहरिदास है और भावानंद है ना। इस प्रकार से इनके शिष्य है वो कितने हैं? 12। हम बात कर रहे हैं आदि काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अलग मत दिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में अलग अलग नामकरण किया, वो भी हम चर्चा करेंगे। आदि काल के पश्चात हम लोगों ने आदि काल पढ़ा, और आदि काल के बाद में या बाद के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है या पूर्व मध्य काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतः 1375 से 1700 विक्रमी स्वतः तक के काल को भक्ति काल का है। कौन सा काल का है? भक्ति काल का है, क्योंकि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। कहने का मूल कारण क्या था? क्योंकि इस काल के अंदर मूल रूप से भक्ति भावना की क्या थी? प्रधानता थी। वैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास हुए भक्ति काल की, उनके अनुसार हम बात करें भक्ति काल की तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम है स्वतंत्र उपाय ये भक्ति है। ऐसी बात किसने कही? तुलसीदास ने। भक्ति आंदोलन का जन्म है वो दक्षिण भारत में केरल में हुआ था, वहीं से रामानंद लाई। जब आलवार तथा नैनवार संतों द्वारा भक्ति प्रारंभ की थी। कि आलवार क्या है, नैनवार क्या है, उन्होंने जिस भक्ति को प्रारंभ किया, मैंने कहा नैनवार और आलवार कौन है? नयन वार है एवं आलवार, आलवार एवं नैनवार। क्या नाम है? आलवार दक्षिण में विष्णु के भक्त थे, दक्षिण भारत में विष्णु के भक्त, दक्षिण में विष्णु के भक्त। ये दक्षिण में विष्णु के क्या थे? भक्त थे। और इनकी संख्या की अगर आप बात करें तो इनकी संख्या थी वो कितनी संख्या थी? 12 संख्या थी।
और इनमें से एक है वो महिला भी थी, एक क्या थी, महिला भी थी। 11 आलवार और एक महिला, यानी आलवारों की संख्या अगर आपको पूछे तो आपको कितनी बतानी है, 12 बतानी है, क्योंकि एक महिला है ना। महिला का नाम क्या था, आंडाल। क्या नाम है, महिला का नाम आंडाल है। और इसे ही अगर आप चाहो तो आंडाल का नाम ही कहीं न कहीं क्या मिलता है, गोदा मिलता है। क्या नाम मिलता है, गोदा नाम मिलता है। और इनका उपनाम भी है दक्षिण भारत की सीमा, मीरा। क्या नाम है, इनका उपनाम है वो दक्षिण भारत की मीरा है। यह है वो दक्षिण भारत की मीरा है। यह दक्षिण भारत की क्या कहलाती है, मीरा। जैसे आधुनिक युग की मीरा है वो अपने कौन है, महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। और उसके बाद में कहा कि भारत में भक्ति आंदोलन के जनक भी कौन है, रामानंद माने जाते हैं। तो देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि आदि काल के पश्चात के कालखंड को भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ध्यान रखना, आदि काल, आदि काल, कलर को चेंज करते हैं, आदि काल के पश्चात के काल को कौन सा काल कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। या इस भक्ति काल का क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल, और नाम क्या है, पूर्व मध्य काल। समझ में आई ना बात, मध्य काल या भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आदि काल के पश्चात के काल को भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ध्यान रखना, हम चर्चा कर रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आचार्य रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत कितने से, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के काल को भक्ति काल का है, तक के काल को भक्ति काल कहा। कौन सा काल कहा, भक्ति काल कहा। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला क्या करता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के काल को क्या कहा है? भक्ति काल का है। अगर मैं कह रहा हूं, कहने का कारण भी क्या है, क्योंकि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। तो ये भी आप बात लिख सकते हो क्या, क्योंकि इस काल में, ध्यान देना, क्योंकि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। क्या थी? भक्ति भावना की प्रधानता थी। ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। अभी हमने कहा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी बात रखता है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार तुलसीदास किसकी बात हो रही है? अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम, ईश्वर को द्रवित करने का परम सुगम, ईश्वर को द्रवित करने का परम सुगम व स्वतंत्र उपाय ही वह स्वतंत्र उपाय, क्या कहे? स्वतंत्र उपाय ही क्या है? भक्ति है ना? स्वतंत्र उपाय ही इन्होंने क्या माना? भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार ईश्वर द्रवित करने का परम सुगम, ईश्वर को, ओहो, ईश्वर को द्रवित ईश्वर को द्रवित करने का परम सुगम व स्वतंत्र उपाय ही क्या है? भक्ति है। इस प्रकार की बात है वो किसने कही? गोस्वामी तुलसीदास ने कही। किसने कही है? गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार की क्या की? बात की। अगर भक्ति आंदोलन का जन्म की बात करें तो यह दक्षिण भारत में केरल में हुआ। यानी भक्ति आंदोलन का जन्म है, आगे देखो, भक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत के कौन सा स्थान है? केरल। कौन सा स्थान है? दक्षिण भारत में केरल में हुआ। दक्षिण भारत के केरल में हुआ।
दक्षिण भारत के कहा हुआ? केरल में। दक्षिण भारत के केरल में हुआ जब आलवार तथा नैनवार संतों द्वारा तथा नैनवार संतों द्वारा क्या किया गया? इनमें भक्ति प्रारंभ की गई है ना, द्वारा भक्ति प्रारंभ की गई। क्या प्रारंभ की गई? भक्ति प्रारंभ की गई। उस समय इनके द्वारा भक्ति प्रारंभ है वो की गई। अब अगर हम बात करें प्रिय साथियों, तो कि यह आलवार कौन है और नैनवार कौन है? अगर हम आलवार की बात करें, किसकी बात करें? अगर इस आलवार की बात करें तो ये दक्षिण में विष्णु के भक्त कहलाते हैं, है ना। दक्षिण में किसके भक्त है? विष्णु के भक्त। दक्षिण में विष्णु के भक्त आलवार कहलाए। क्या कहलाए? आलवार कहलाए। और इनके कुल संख्याओं की बात करें, अब हम लोग आलवार अब हम बात करें आलवारों की कुल संख्या, आलवारों की कुल संख्या की बात करें तो ये संख्या में है वो कितने हैं? 12 है। इस बात का ध्यान रखना कि ये संख्या में है वो कितने हैं? 12 है। हाँ 12 थी, लेकिन देखना आलवारों की संख्या, आलवारों की कुल संख्या 12 थी, लेकिन मैंने कहा ना पहले ही, इनमें एक महिला आलवार संत थी। इनमें एक महिला आलवार संत थी। आलवार संत थी। क्या थी? आलवार संत थी। आलवारों की कुल संख्या 12 है, जिनमें एक आलवार, एक महिला आलवार, एक महिला आलवार संत, एक महिला आलवार संत आंडाला या गोदा भी थी। नाम क्या था? आंडाल, या इसको और किस नाम से जानते हैं? गोदा। आलवारिया, आंडालिया गोदा थी। कौन थी? गोदा थी। और अगर इनके उपनाम की बात करें, इसका उपनाम,
इस गोदा का। तो इनका उपनाम दक्षिण भारत की मीरा है, इनका उपनाम दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की क्या थी? मीरा थी, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करें हैं नैनवार। कौन है नैनवार? तो नैनवार आलवार है, वो हमने कहा आलवार है वो विष्णु के भक्त थे, इनकी कुल संख्या है वो कितनी थी? 12 थी, जिनमें एक आंडाल आलवार सन थी। लेकिन नैनवार दक्षिण भारत में शिव भक्त कहलाई। दक्षिण भारत में शिव भक्त कहलाई। क्या कहलाई? शिव भक्त कहलाई। इस बात का अपन लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? तो रामानंद है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक है वो कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। रामानंद कौन है? रामानंद माने जाते हैं। रामानंद माने जाते हैं। इस बात का भी अपन को क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इनके रामानंद के शिष्य कितने हैं? अगर पूछे कि रामानंद के शिष्य, तो ध्यान देना रामानंद के शिष्य 12। कितने शिष्य हैं? 12 शिष्य हैं, जिनमें 12 कौन से हैं? 12 के नाम है वो हम लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। सुखानंद, सुखानंद, रैदास। और आपको जानकारी में हो कि रैदास है वो मीरा के गुरु माने जाते हैं, है ना? किसके गुरु माने जाते हैं? मीरा के ये क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। नहीं है में और माने जाते में बहुत अंतर है, ठीक है। अगला है सुरानंद। कैसा है नाम? है वो क्या है? सुरानंद। ठीक है। आगे है धन्ना जाट। धन्ना जाट और पीपा सेन। पीपा है वो क्या है? सेन है वो किसके क्या है? शिष्य है। ठीक है। फिर है 7वां सुरसरी। कौन है? सुरसरी। अगला है सेन, है ना? कौन है? सेन।
अगला है पद्मावती। कौन है? पद्मावती। अगला आपके हैं अंतदास। कौन सा दास है? अंतदास। अगला है नरहरिदास, तुलसीदास के गुरु। नरहरियानंद या नरहरिदास जो क्या माने जाते हैं? तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। कितने हो गए? सुखानंद, रैदास, कबीर, सुरसुरानंद, धन्ना, पीपा, सुरसरी, सैन, पद्मावती, अंतदास, नरहरिदास, भावानंद। भावा ये इसके क्या माने जाते हैं? 12 शिष्य माने जाते हैं। इस बात का भी अपन को क्या करना, ध्यान रखना है कि इनके कितने शिष्य है। तो इनके शिष्यों की संख्या है वो कितनी है? इनके शिष्यों की संख्या है वो 12 है। इस बात का ध्यान रखना है। और आगे देखें तो क्या हो सकता है भाई? ये हो गया 12 शिष्य। उनके बाद में आगे चलें, कहाँ चलें? आगे चले तो हमारी जैसे बात कर रहे हैं हम लोग कि अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल का भी नाम है वो क्या दिया? अलग अलग दिया। ठीक है, तो भक्ति काल का नाम अलग दिया। इसमें भी देखना भक्ति काल, भक्ति, अब इस भक्ति काल का ही नाम और था। क्या था? है ना, पूर्व मध्य काल जो भी था, है ना, पूर्व मध्य काल। तो भक्ति काल को इन्होंने माना था वो विक्रमी स्वत, विक्रमी स्वत कितने से? 1375 से 1700 तक। 1375 से 1700 कितने तक? 1700 विक्रमी संवत का नामकरण किस किस विद्वानों ने क्या दिया? तो क्या हो जाएगा आपके? नामकरण हो जाएगा कि किस किस विद्वानों ने इनका नाम है क्या दिया। ठीक है, अब नामकरण में क्या हो जाएगा? देखो भाई, नामकरण की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? नामकरण की। तो नामकरण की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले आपके हो जाएगा क्रम संख्या। कौन सी संख्या? क्रम संख्या। अब हम यहां क्रम संख्या है, यह इसकी जो क्रम संख्या है वो इस प्रकार से इनकी क्रम संख्याएं हो जाएगी, है ना। ये हो गया इनकी क्रम संख्याएं। कैसी संख्या है? ये है इसकी क्रम संख्या। उसके बाद जब बात करें तो कौन से विद्वान ने क्या नामकरण दिया? तो अगला है अपना विद्वान। क्या है? बात किसकी कर रहे हैं? विद्वान। अब इसमें कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया? अगर हम बात करें विद्वान की, किसकी बात करें कि उस विद्वान का क्या नाम था, तो यह आपके हो जाएगा विद्वान। कौन से विद्वान ने क्या बात की, फिर इन्होंने क्या नाम दिया, यानी क्या हो जाएगा? नामकरण। क्या हो जाएगा? नामकरण। तो क्या नाम दिया वो आपके हो जाएगा इसमें नामकरण। अब देखना अब इसमें अपन को क्या ध्यान रखना भाई कि इनमें जैसे एक नंबर की बात करें तो विद्वान जैसे किसी भी विद्वान को ले जा सकते हैं। जैसे जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन नाम था, जॉर्ज
अब इब्राहिम तो पूरा नाम है, बाकी आप ग्रेसन भी लिख सकते हो। इब्राहिम ग्रेसन, क्या नाम था? इब्राहिम ग्रेसन। अब इस इब्राहिम ग्रेसन ने जो नाम दिया, वो क्या नाम दिया? इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था आपके 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। क्या नाम दिया? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। क्या नाम दिया? 15वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का क्या दिया? धार्मिक पुनर्जागरण इन्होंने क्या कर दिया? नाम दिया। समझ रहे हो ना? उसके बाद में इन्होंने जो नाम दिया है वो क्या दिया है? 2 नंबर पे इन्होंने नाम दिया, या किसने दिया? तो मिस्र बंधु 3 भाई हुए थे, ध्यान है ना? कौन से बंधु? मिस्र बंधु, है ना? इस मिस्र बंधुओं ने, इनका एक ग्रंथ था मिस्र बंधु विनोद, जिन्होंने इसमें कहा था ये तो पूर्व माध्यमिक काल है। कैसा काल है? ये तो पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल कह दिया। इस काल को कैसा काल कह दिया? पूर्व मध्य काल का क्या कर दिया? नाम दे दिया। उसके बाद में और अगर कोई विद्वान है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये है आचार्य शुक्ल। अब आचार्य शुक्ल क्या कहता है, वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। तो इन्होंने कहा ये तो पूर्व मध्य काल है। क्या काल है? पूर्व मध्य काल। और इसी का ही नाम इन्होंने क्या दे दिया? भक्ति काल। क्या नाम दिया इन्होंने? इसका नाम है वो कौन सा काल दे दिया? भक्ति काल है वो क्या कर दिया? दिया। ठीक है। इसके बाद में भाई और विद्वान ने कोई नाम दिया था क्या? बिल्कुल, विद्वानों ने नाम दिया था। कौन था? जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने दिया था भक्ति युग। क्या नाम दिया? भक्ति युग, है ना? इन्होंने कहा ये तो क्या नाम है भाई? ये नाम है वो क्या है? भक्ति युग है। ऐसा इन्होंने क्या दिया? अपना नाम दे दिया। इसके बाद में और भी हम अगर बात करें तो इन्होंने कैसा नाम दिया? तो इन्होंने अगला नाम दिया था, वो दिया था आपके, दिख नहीं रहा ये सफेद वाला, अगला नाम दिया था, किसने दिया अगला नाम भाई? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पुनर्जागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, और इन्होंने नाम दिया था पुनर्जागरण। क्या नाम दिया? पुनर्जागरण। ये भक्ति काल का इन विद्वानों ने क्या दिया? अपने तर्क के अनुसार क्या दिया? नाम दिया। अरे तर्क के अनुसार इन्होंने अपना क्या दे दिया? नाम दे दिया। समझ रहे हो ना? तर्क के अनुसार इन्होंने अपना है वो क्या दिया? नाम दिया। ठीक है भाई। और क्या दिया था भाई? किसी ने दिया था क्या? और तो किसने दिया था अगर बात करें? राम प्रसाद मिश्र। कौन है? राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र ने भी दिया, वो दिया था पुनरुत्थान। क्या नाम दिया? पुनरुत्थान। इन्होंने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया भाई? पुनरुत्थान नाम दिया। कैसा नाम था? हम दिया
पुनरुत्थान नाम दिया। ठीक है भाई, आगे और किसी ने कोई नाम दिया है क्या? आगे तो सर किसने दिया होगा? तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। कितना बड़ा नाम है ना? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, इन्होंने नाम दिया था, वो दिया था कलात्मक उत्कर्ष काल। क्या नाम दिया? कलात्मक उत्कर्ष काल, उत्कर्ष काल। तो ये इन्होंने क्या दे दिया? नाम दे दिए। ठीक है, फिर भाई आज इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आदिकालीन परिस्थितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आदिकालीन परिस्थितियां पढ़ेंगे। जब तक आप है जो इनको देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को, इस कक्षा को आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए।